हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हर बार की तरीके से आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर के आती हूँ और आती रहूँगी। आपका प्यार है और ये आपका विश्वास है। इस विश्वास के साथ ही मैं हर बार हर वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित होती हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वैसे बुक के अकॉर्डिंग आप 61 पॉइंट पर हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भूजिका के विषय में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भूजिका के विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन है, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। सेकंड है, प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के मजदूरों को लगाया करता था। थर्ड है, वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था। और फोर्थ है, उसको पद विरासत में मिलता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। सॉरी, 1 सेकेंड। ठीक है, राजा ने उसको कभी टैक्स प्राप्त करने के लिए प्रयोग नहीं किया। फिर नेक्स्ट है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। ऑप्शन फर्स्ट है, मृदा का जमाव। सेकेंड है, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। थर्ड है, अपक्षय की दर और खाद मिट्टी। और चौथा है आपका ऑप्शन, मृदा की मोटाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, रासायनिक गुण। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आई रिपीट माई क्वेश्चन, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है, विवृत खान खनन। सेकेंड है, सिंटरनन। और थर्ड है, उत्खनन। और चौथा है आपका निस्तापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्खनन। फिर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किसने कहा था। ध्यान रखिएगा इस बात को, इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं, किसने कहा था, इन पर विचार किया करिए, क्योंकि ये मोस्टली पेपर्स में पूछे जाते हैं। उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से है। ऑप्शन फर्स्ट है घासीदास। दूसरा है ज्योतिराव फुले। थर्ड है श्री नारायण गुरु। और फोर्थ है हरिदास ठाकुर। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। फिर नेक्स्ट है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। सेकेंड है, अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। थर्ड है, ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। और फोर्थ है, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। देखिए, एक बात तो आप ध्यान रखिए, प्रजा में जब संतोष होगा, कोई मन मुटाव नहीं होगा, तो बेहतर शासन में सहायता होती। और जहाँ पर कूटनीति और फूटनीति, करो या मरो वाला ये सब चलने लगता है, वहाँ पर क्या होता है, जब प्रजा में असंतोष होगा तो फिर बेहतर शासन नहीं हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर मतलब व्यवस्था बना पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। ऑप्शन है, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। सेकेंड है, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। थर्ड है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। और चौथा, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ, फिर नेक्स्ट है आपका, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लूँ। ओके,
दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। ऑप्शन फर्स्ट है। लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। सेकंड है शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। थर्ड है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। और चौथा है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। सेकंड है पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। थर्ड है अतिथि देवो भव। और चौथा है जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। ऑप्शन फर्स्ट नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। सेकंड है 1000 रुपये के नोट का नया डिज़ाइन लागू करना। थर्ड है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। और फोर्थ है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन फर्स्ट सविनय अवज्ञा। सेकंड खिलाफत। थर्ड असहयोग। चौथा स्वदेशी। तो इसका राइट आंसर है स्वदेशी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे। सेकंड सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करें। थर्ड है न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दें। और चौथा है उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन। तो इसका राइट आंसर है उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय।